आज हम देखते हैं कि 2026 के जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आया था, क्या उसमें सारी चीज़ें नॉलेज से ही चलती हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप अगर अपना माइंड अच्छे से यूज करें तो आप निकाल सकते हैं। अब इसमें पहले ही क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमसे पहले क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट के तरीके बताइए। 4 इन्वेस्टमेंट के तरीके हमने आपको दिए हैं: बॉन्ड, स्टॉक, हेज फंड और वेंचर कैपिटल। इनमें से हम किन को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मानेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन लॉजिक का भी क्वेश्चन है। अब आपको कुछ कीवर्ड्स देखने हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव वर्ड दिया गया है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पूछा गया है कि भाई अल्टरनेटिव। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार ना इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी हिंदी भी पढ़ लीजिए जा करके। तो जब हम हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे उसी में जा करके, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, यानी कि एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ की तरफ देखना। कब देखते हैं हम एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी तरफ? जब हमें जोखिम लगता है। अगर हमें किसी चीज़ में कोई खतरा लगता है, जोखिम लगता है, तो हम भागेंगे अल्टरनेट देखने के लिए। दूसरी चीज़, प्रतिरक्षा, रक्षा का प्रति। रक्षा क्या होता है? डिफेंस के अगेंस्ट, यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? अगर हम डिफेंस के अगेंस्ट भी दूसरी चीज़ें देख रहे हैं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम वैकल्पिक चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो ये भी होगा, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका आंसर होगा लॉजिकली। तो बॉन्ड और स्टॉक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आपको वैकल्पिक निवेश माना जाए या ना माना जाए, लेकिन 2 चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियरली ही दिख रही हैं कि प्रतिरक्षा निधि और जोखिम पूंजी तो होगा ही होगा, और इसका आंसर भी यही है, ओनली 2। तो इस तरीके से कई बार हम चीज़ों को जैसा देखते हैं वैसी होती नहीं है, तो थोड़ा माइंड का यूज कीजिए हमेशा।